हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एलटी टेलर्स। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एलटी टेलर्स में। दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को सादा पजामे की कटिंग करना बताएंगे। तो इस पजामे की कटिंग हम बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। और दोस्तों, इस पजामे की खासियत क्या है कि इस पजामे को हम दोनों तरफ से पहन सकते हैं। तो इस पजामे को हम लूज़ में कटिंग करेंगे। दोस्तों, ये जो पजामा है बुज़ुर्गों को ज़्यादा पसंद आता है। बुज़ुर्ग ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं इस टाइप का पजामा। तो आज हम उनके लिए इस पजामे की कटिंग करेंगे। तो इस पजामे की कटिंग करने के लिए हमें 2 या 3 मेज़रमेंट की आवश्यकता होती है, जैसे लंबाई की और जैसे हिप की। तो इन मेज़रमेंटों की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग इसका मेज़रमेंट भी समझ लेते हैं। 30 इंच इसकी लंबाई है, 40 इंच हिप है और इसकी जो मोहरी रखेंगे वो रखेंगे 25 इंच। इसमें हम साइड में पॉकेट भी लगाएंगे। तो इस पजामे की कटिंग करने के लिए हमने जो फैब्रिक लिया है वो 2.5 मीटर लिया है। इसमें जो हमारी लेंथ है वो आसानी के साथ निकल आएगी। वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारा कपड़ा है, इस कपड़े को हम उल्टा फोल्ड करके डबल में बिछाते हैं पहले। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने इसको डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। इस तरीके से देखिए, ये हमारे 2 पार्ट हैं। अब क्या करेंगे, अब हम किस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे, क्योंकि इसके जो दोनों पांचे हैं वो एक साथ में कट होते हैं और इसके जो पल्ले हैं दोनों बराबर रहते हैं। तो इसलिए हम कपड़े को इस तरीके से इसको बिछा लेंगे फोल्ड करके। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने कपड़े को फोल्ड करके बिछा लिया है। ये हमारे देख लीजिए दोस्तों 4 पार्ट हो गए हैं, यानी दोनों पांचे जो हैं इसके एक साथ में कट हो जाते हैं। इसमें जो हमारी बैक है वो बढ़ती नहीं कटती है, बराबर कटती है। ये तो हम लूज़ पजामे की कटिंग कर रहे हैं। जैसे आपको फिटिंग पजामे की कटिंग चाहिए तो हमने पहले ही अपने चैनल पर उस वीडियो को बनाकर अपलोड कर दिया है। उस वीडियो का लिंक हम आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसकी मार्किंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक ऊपर से मार्क लगाएंगे। इस तरीके से मार्क लगाने के बाद हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। तो हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे 2.25 इंच का। ये हमारा नेफे के लिए होगा। इसमें आप नाड़ा भी डाल सकते हैं और इलास्टिक भी डाल सकते हैं। तो इस मार्क को भी हम सीधा कर लेते हैं। लंबाई का निशान लगाएंगे तो लंबाई है 38 इंच। तो 38 इंच को हम इस तरीके से रखेंगे और 38 इंच पर हम एक मार्क करेंगे। इस मार्क को भी हम सीधा कर लेंगे। अब दोस्तों, हम एक मार्क और लगाएंगे। तो वो मार्क लगाएंगे हम 1.25 इंच का। ये हमारा मोहरी का बॉटम फोल्ड करने के लिए होता है। तो इस मार्क को भी हम सीधा कर लेंगे। अब दोस्तों, हम इसमें लटक का निशान लगाएंगे। तो लटक का निशान हम किस तरीके से लगाते हैं, हमने आपको और भी वीडियो में बताया है कि जो पजामे का आसन होता है वो हिप के हिसाब से लगाया जाता है। जैसे इसकी जो हिप है वो 40 इंच है, तो 40 को 1/3 भाग में डिवाइड करेंगे तो इसका निकल कर आएगा 13.5 इंच। तो इस तरीके से ये हमारा 13.5 इंच प्लस हम इसमें क्या करेंगे, आधा इंच का मार्जिन और ऐड कर लेंगे, क्योंकि जब हम इसकी साइड लगाएंगे उसमें हमारा ये मार्जिन चला जाएगा। तो इस तरीके से हम इस पर 14 इंच पर निशान लगा लेते हैं। तो इस मार्क को भी हम सीधा कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो हमारा पजामे का आसन है वो कम नहीं होना चाहिए। यदि कम हो जाएगा तो हमें उठने बैठने में परेशानी होगी। तो आसन हमारा एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद दोस्तों, इस तरीके से जो हमने कपड़ा बिछाया हुआ है ये हमारा बंद साइड है। इस तरफ हम पॉकेट लगाएंगे, तो इसको हम बाद में कट कर लेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, एक मार्क लगा लेंगे। इस तरीके से हम एक मार्क लगा लेंगे यहाँ पर। चलिए दोस्तों, हम इसको पहले कट कर लेते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं। है वो हमने कट कर ली है, क्योंकि इस तरफ हम सिलाई लगाते हैं, पॉकेट बनाएंगे हमें इस साइड।
तो अब दोस्तों हम यहाँ पर घेर का निशान लगाएंगे। तो घेर का निशान किस तरीके से लगाया जाता है, जैसे हमने हिप का 1/3 करके निशान लगाया हुआ था, यानी हिप का 1/3 भाग करके निशान लगाया हुआ था, इसी तरीके से हम यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे। तो हमने 14 इंच पर निशान लगाया था, तो 14 इंच प्लस हम 1 इंच इसमें और ऐड कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इसमें 15 इंच पर निशान लगा लेंगे और यहाँ भी हम 15 इंच पर निशान लगा लेंगे। इस मार्क को हम सीधा कर लेते हैं। मार्क लगाने के बाद दोस्तों अब हम मोहरी पर निशान लगाएंगे। तो मोहरी पर हम निशान किस तरीके से लगाएंगे, तो इस वाले मार्क को नापेंगे हम। ये 15 इंच आ रहा है, तो 15 को हम इस तरीके से कर लेंगे आधा, इसका हम सेंटर कर लेंगे। यहाँ पर हम सेंटर कर लेते हैं और इसी सेंटर को हम नाप लेते हैं 7.5 इंच। तो यहाँ पर हम 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब दोस्तों इसकी जो मोहरी है वो है 25 इंच, तो 25 को हम आधा करेंगे तो हमारा होगा 12.5 इंच। 12.5 इंच और प्लस इसमें जो हमारा आधा इंच मार्जिन इस साइड जाएगा और आधा इंच हमारा मार्जिन इस साइड जाएगा, तो इसको हम 1 इंच प्लस करेंगे। तो इसमें हम लगाएंगे 13.5 इंच पर। तो 13.5 इंच को आप इस तरीके से आधा करेंगे, ये आपका 13.5 इंच है। तो इस तरीके से आप कर लेंगे, जैसे आपको प्रॉब्लम होती है निकालने में, तो इस तरीके से आप निशान लगा लेंगे। 6.25 इंच पर इधर लगा लेंगे और 6.25 इंच पर आप यहाँ पर निशान लगा लेंगे। तो इस तरीके से ये आपका 13.5 इंच आ जाएगा। तो क्योंकि दोस्तों आधा इंच का मार्जिन हम इस साइड चला जाएगा जब हम इसकी साइड लगाएंगे और आधा इंच का मार्जिन हमारा इस साइड चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये मार्क लग गया है। अब दोस्तों इसमें हम शेप देंगे। तो शेप किस तरीके से देंगे, सेफर को हम इस तरीके से लेंगे। लेने के बाद दोस्तों यहाँ से मिलाकर रखना है। आप इस तरीके से भी दे सकते हैं शेप ऐसे, लेकिन दोस्तों हम इसमें सेफर से दे लेते हैं शेप। तो हम यहाँ से और यहाँ तक तो इस तरीके से लगा लेंगे, इस तरीके से, और यहाँ पर इस तरीके से हम सेफर को रखेंगे और रखने के बाद इस तरीके से शेप दे देंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी शेप दे देंगे। यहाँ से यहाँ तक तो हमें बिल्कुल सीधा रखना है इसको इस तरीके से, और यहाँ पर हम इसको इस तरीके से मिला लेते हैं। बहुत ही सिंपल है दोस्तों पजामे की कटिंग करना। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा इस पजामे की कटिंग करना। तो यहाँ से हम लगा लेते हैं क्योंकि हमारी यहाँ से मियानी अटैच होगी। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे इसकी मार्किंग हो गई है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद हम आपको ये बताएंगे पॉकेट का निशान आपको किस तरीके से लगाना है। तो पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। जैसे फ्रेंड्स आपको ये डाउट लगता है कि हमारा ये मार्क नहीं लगा हुआ है सही, तो आप इस तरीके से मिलाकर भी देख सकते हैं। तो आप इस तरीके से मिलाकर रखेंगे, इस तरीके से आप पूरा मिलाकर इसको रख लेंगे और यहाँ से आप इस तरीके से बराबर इसको कट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप इस मार्क को भी सीधा कर सकते हैं। इस तरीके से हमने इसको कट कर लिया है। जितना मार्क हमने यहाँ पर लगाया हुआ था बॉटम फोल्ड करने के लिए, यहाँ पर हम चटका लगा लेंगे। इस तरीके से पल्ले को खोलेंगे। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं हमारा ये नॉक सा निकल आया है, तो इसको भी हम अच्छी तरीके से राउंड में देकर इसको इस तरीके से मिला देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से तो हमारी इसकी कटिंग हो जाती है। अभी हम यहाँ पर एक चटका लगा लेते हैं क्योंकि हमारी यहाँ से मियानी जो है वो अटैच होगी। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, हम इसमें पॉकेट का निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से पहले तो हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। ये हमारा नेफे का होगा मार्क, दोनों तरफ हम निशान लगा लेते हैं।
इस तरीके से हम पलट कर देखेंगे। ये हमारा नेफे का है, इतना हमारा अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा और इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे। यानी इस वाले मार्क में से आधा इंच मार्क हम कम करके यहाँ पर निशान लगाएंगे। अब दोस्तों इस वाले मार्क से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 1.5 इंच नीचे की तरफ एक मार्क लगाएंगे। ये मार्क हमारा पॉकेट का है और यहाँ से जितनी भी आपको पॉकेट की मुंह की जो लंबाई रखनी है वहाँ उतनी रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ रख लेंगे 6.25 इंच। तो इस तरीके से हम यहाँ पर चटका लगा लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे पॉकेट की मार्किंग हो जाती है। यहाँ पर हम इस तरीके से आपको निशान लगा कर दिखा देते हैं। ये हमारा यहाँ से पॉकेट अटैच हो जाएगा। अब दोस्तों इस तरीके से हमारे पजामे की तो कटिंग हो गई है। अब हम आपको ये भी दिखा देते हैं, क्यों जब हमारा यहाँ से आधा इंच इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा और आधा इंच इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा तो हमारी जो मोरी है वो 12.5 इंच यानी 25 इंच बनकर तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पजामे की कटिंग हो गई है। अब दोस्तों हम इसकी मियानी को कट करते हैं। फ्रेंड्स ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इस कपड़े को हम इस तरीके से ले लेंगे, डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से क्रॉस में फोल्ड करेंगे। बहुत ही सिंपल है मियानी की कटिंग करना। तो इस तरीके से हम इसको क्रॉस में फोल्ड कर लेंगे। जो मियानी है वो हमारी ऑरेफ कटिंग होती है। तो यहाँ से आपको इस तरीके से राउंड में निशान लगा लेना है। अब मियानी की जो लंबाई रखेंगे तो हम यहाँ से लंबाई रख लेते हैं 8 इंच। तो इस तरीके से 8 इंच और यहाँ से रख लेते हैं हम 3.5 इंच यानी 7 इंच हम रख लेते हैं। और यहाँ से हम इस तरीके से इसको मिलाते हुए इस तरीके से मार्क कर लेंगे। अब इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारी मियानी की भी कटिंग हो गई है। एक बार हम आपको पूरा खर्चा बिछा कर दिखा देते हैं किस तरीके से हमारा ये आएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारी ये मियानी लग जाएगी। यहाँ इस तरीके से हमारे इस पजामे की कटिंग हो जाती है। तो इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो बहुत ही आसान है इसकी स्टिचिंग करना। तो दोस्तों ये जो पजामा हमने कटिंग किया हुआ था वो बुज़ुर्गों के लिए कटिंग किया हुआ था। बुज़ुर्ग ढीला पजामा पहनना पसंद करते हैं, तो हमने उनके लिए ये पजामे को कट किया हुआ था। और जैसे आपको फिटिंग पजामे की कटिंग चाहिए तो उस वीडियो का लिंक हम आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो उस वीडियो को भी देखकर आप पजामे की कटिंग करना सीख सकते हैं। चलिए दोस्तों इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्या करेंगे, हम इसमें से जो हमारे 4 पार्ट थे उसमें से हम 2 पार्ट को उठा लेंगे। तो 2 पार्ट में हम जितना हमारा ये जो मार्क लगे हुए हैं, पॉकेट का मार्क लगा हुआ है और जितना हमें नेफा फोल्ड करना है, तो इस तरीके से हम यहाँ तक जो है सिलाई कर लेंगे। तो ऊपर से लेके हम यहाँ तक सिलाई करेंगे और जो बीच का हिस्सा है उसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि उस हिस्से पर हमारी जो है पॉकेट लगेगी और बाकी हिस्से को हम बंद कर देंगे। इसी तरीके से आपको दूसरे पार्ट में भी सिलाई लगा लेना है। तो दोनों पार्टों में आप सिलाई लगा लेंगे और इस तरीके से आपको जो है इसका जो मुंह है वो पॉकेट का वो खोल लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने दोनों पार्टों में सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, इसकी हम दर्ज चीरेंगे अच्छी तरीके से। पहले हम नाखून से इसकी दर्ज चीर लेते हैं और अच्छी तरीके से हम प्रेस से इसको बिठा लेंगे। बिठाने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, इसमें हम जो है पॉकेट बनाएंगे। तो पॉकेट बनाने के लिए हमने कपड़ा ले लिया है
तो दोस्तों इसकी जो पॉकेट बनाएंगे तो हम इसकी जो पॉकेट है वो चिरवा बनाते हैं, यानी इस पॉकेट को हम बीचों बीच लगाते हैं। ये दोनों तरफ से हमारा पजामा पहना जाता है। तो इसके लिए हम जो पॉकेट का कपड़ा है वो एक कपड़ा हम छोटा लेते हैं और एक कपड़ा हम बड़ा लेते हैं, जिससे जो पॉकेट का बीच का सेंटर है वो दिखाई ना पड़े। तो इस तरीके से हमने कपड़े के 2 टुकड़े ले लिए हैं। एक जो पार्ट है वो हमारा बड़ा है और एक छोटा है, तो इसमें से हम एक एक पार्ट को उठा लेंगे। अब दोस्तों हम इसमें पॉकेट लगाना स्टार्ट करेंगे। तो आपको ये जो दिख रहा है, ये जो हमारा सेकंड वाला चटका लगा हुआ है, यहाँ से हम जो कपड़ा है यहाँ से रखेंगे और पॉकेट को बनाना स्टार्ट करेंगे। और इस तरीके से हमारा ऊपर नेफे में जो पॉकेट है वो दब जाता है। तो यहाँ से हम इसको मिलाकर रखेंगे। मिलाकर रखने के बाद दोस्तों हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं। आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि जो सिलाई है आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और नीचे से आपको आधा इंच सिलाई छोड़ देना है, क्योंकि जो जब हम इसका पॉकेट पक्का करेंगे नीचे की तरफ से तो हमें मार्जिन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आधा इंच हम नीचे पॉकेट का जो कपड़ा है उसको छोड़ देंगे। तो दोस्तों जिस तरीके से हमने इस पॉकेट के पार्ट को अटैच किया हुआ है उसी तरीके से हम दूसरे पार्ट को उठाएंगे और इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट को भी अटैच करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने कपड़े को अटैच कर लिया है। इस तरीके से हमारा ये जो पॉकेट का है मुंह जो बन गया है। बनने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर टाँकी बांधेंगे और यहाँ पर टाँकी बांधेंगे। तो यहाँ से हम टाँकी बांध कर स्टार्ट करेंगे और एक पैर का मार्जिन लेकर चारों तरफ हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे पॉकेट का मुंह बन गया है। मुंह बनने के बाद दोस्तों अब हम इसकी जो पॉकेट है वो पक्की करेंगे। तो साइड से हम पॉकेट इसको पक्की करेंगे। तो आधा इंच का मार्जिन हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और दूसरे पार्ट को भी हम आधा इंच का मार्जिन फोल्ड करके लपकी सिलाई से हम जो है इसकी साइड बंद कर लेंगे पॉकेट की। पॉकेट को आपको अच्छी तरीके से बिठा लेना है, क्योंकि आपकी जो पॉकेट है वो दोनों तरफ बराबर रहेगी, क्योंकि ये दोनों तरफ से पजामा पहन लिया जाता है। तो इसलिए हम इसे चिरवा पॉकेट बोलते हैं। तो इस तरीके से रखने के बाद हम इसमें चटका लगा लेंगे और इस तरीके से हम इसको पलटेंगे। पलटने के बाद हम इसमें आधा इंच का मार्जिन लेकर नीचे से पॉकेट को पक्का कर देंगे। पॉकेट को पक्का करने के बाद दोस्तों हम इसको सीधा कर लेंगे। अच्छी तरीके से हम इसकी जो नॉक वगैरह है वो निकाल लेंगे। निकालने के बाद अच्छी तरीके से हम पॉकेट को बिठा लेंगे। बिठाने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर की तरफ हम इसमें कच्ची सिलाई लगा लेते हैं, जिससे हमारी जो पॉकेट है वो खिसके ना। तो यहाँ पर हम कच्ची सिलाई लगा लेते हैं। जब हम इसमें नेफा फोल्ड कर लेंगे तो हम इस सिलाई को खोल देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये नेफा आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपको दूसरे पार्ट में भी पॉकेट को बना लेना है।
तो दोस्तों इस तरीके से हमने दोनों पार्टों को बना लिया है। बनाने के बाद दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इन पार्टों को हम आपस में जोड़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसमें मियानी को अटैच करेंगे। तो जहाँ से हमने चटका लगाया हुआ था, तो इस तरीके से हम मियानी का एक पार्ट उठाएंगे और यहाँ से हम चटके से मिलाकर आधा इंच का मार्जिन लेकर हम मियानी को अटैच कर लेंगे। तो एक टुकड़ा तो हमने इस तरफ मियानी का अटैच कर दिया है, दूसरा टुकड़ा हम इसी पार्ट में दूसरी तरफ अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद दोस्तों अब हम क्या करेंगे, मार्जिन को मियानी के अंदर वाले हिस्से की तरफ हम फोल्ड करेंगे और दूसरे पार्ट को हम लेंगे। पहले पार्ट को हमने सीधा रखा हुआ है, दूसरे पार्ट को हम उल्टा रखेंगे। तो यहाँ से हम यहाँ तक सिलाई लगाएंगे और इतना हिस्सा हम बीच का छोड़ देंगे क्योंकि हमें इसमें नाड़ा डालना होगा। तो इसके लिए हम दोनों तरफ इसी तरीके से हम जो गैपिंग है वो छोड़ेंगे और इसमें हम आधा इंच का मार्जिन लेकर इस तरीके से साइड बंद कर लेंगे। इसी तरीके से हम दोनों तरफ इसको बंद कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम दोनों पार्टों को अटैच हमने कर लिया है। अटैच करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, जो हमने नेफे के लिए मार्जिन छोड़ा हुआ था तो उस मार्जिन को हम इस तरीके से दरचीरेंगे और इसमें हम पैर की सिलाई से इसको हम इस तरीके से पक्का कर लेते हैं। दोनों साइड आपको इसी तरीके से कर लेना है। करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसका जो मार्जिन है हमने जो पल्ले अटैच किए हुए थे वहाँ पर हम इंटरलॉक या ओवरलॉक कर लेंगे। ओवरलॉक करने के बाद दोस्तों जैसे आपको इसमें सिलाई लगानी है मियानी में, तो आप मियानी में सिलाई लगा सकते हैं और जैसे आपको सिलाई नहीं लगाना है तो आप ना भी लगाएं। तो हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं। अब दोस्तों हम इसकी साइडें बंद करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मियानी का जो सेंटर है उसको हम बराबर रखकर थोड़ी दूर से सिलाई को हम लगा लेते हैं, जिससे हमारे जो मियानी का वो सेंटर है वो आउट ना हो। तो थोड़ी हम पहले सिलाई लगा लेते हैं, फिर इसके बाद हम पूरी पजामे की साइड बंद करेंगे। तो इस तरीके से हमने थोड़ी साइड लगा ली है, यानी मियानी का सेंटर लगा लिया है। अब दोस्तों हम पूरी इसमें साइड लगा लेते हैं। तो हम आधा इंच का मार्जिन लेकर इसकी साइड बंद कर लेंगे और साइड बंद करने के बाद हम इसमें इंटरलॉक या ओवरलॉक कर लेंगे। तो दोस्तों हमने इसको सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसका जो है ऊपर की तरफ हम नेफा बनाएंगे। तो नेफा हम सबसे पहले फोल्ड करेंगे, फिर इसके बाद हम
जो बॉटम है वो किस तरीके से फोल्ड करेंगे उसको भी हम समझेंगे। तो इस तरीके से हम नेफा को आधा इंच इस तरीके से फोल्ड करेंगे और जहाँ तक हमने जो गैपिंग रखी हुई थी नेफे के लिए यानी नाड़े के लिए जो हमने गैपिंग रखी हुई थी उससे हम इस तरीके से मार्जिन को रखेंगे और लब की सिलाई से हम इसको अटैच कर देंगे। जो हमारी जो पॉकेट है उसको हम इसी में दाबते हुए आएंगे तो ऊपर से हमारी पॉकेट जो है नेफे में दब जाती है। तो इसी तरीके से आपको पक्का कर लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ऊपर नेफे को पक्का कर लिया है। पक्का करने के बाद दोस्तों अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसकी जो मोरी है उसको हम फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से हमारी ये मोरी है। तो मार्जिन को हम एक बैक साइड में रखेंगे और इस तरीके से लौट के हम डबल फोल्ड करके इसमें लब की सिलाई से इसको पक्का कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी पजामे की मोरी फोल्ड हो जाती है, यानी हमने बॉटम को फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद दोस्तों अब हम क्या करेंगे, जो हम इसमें नेफे में नाड़ा डालेंगे तो हम नाड़े को इस तरीके से फोल्ड करके बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाने के बाद दोस्तों अब हम इसको इसके अंदर डाल देते हैं पजामे के अंदर और इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे पजामे की स्टिचिंग हो जाती है। यदि दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।